आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर कर 18% से घटाकर 5% किया। रतलाम जिले के पिपलीपाड़ा में अब सभी घरों में पहुंच रहा है नल से जल। और नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पचमढ़ी में होंगे 75 घंटे नॉन स्टॉप कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना और नागरिकों के जीवन में शासन के हस्तक्षेप को कम करना हमेशा से सरकार का प्रयास रहा है। लगातार दूसरे वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि तकनीक में सरकार और नागरिकों को अधिक करीब लाने की क्षमता है, क्योंकि तकनीक नागरिकों के सशक्तिकरण का एक ताकतवर माध्यम बन गई है और इससे रोजमर्रा के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है। नई दिल्ली में सोमवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे और वे देश भर में मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह के लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर कर की दर 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। इससे जैव ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। परिषद ने दालों की भूसी पर कर की दर 5% से घटाकर 0 करने का भी फैसला किया है। उधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत को पूरा भरोसा है कि वो G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान अन्य देशों के साथ मिलकर जैव ईंधन गठबंधन बना सकता है। कल बेंगलुरु में श्री पुरी ने बताया है कि 2025 तक देश में एथेनॉल का उत्पादन 1000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया है कि न्यायालयों का विश्वास मौखिक साक्ष्य से वैज्ञानिक साक्ष्य की ओर बढ़ा है। प्रदेश की सभी न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं एफएसएल के उन्नयन के विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में उन्होंने बताया कि जल्द ही कानून में बदलाव होने वाला है और जिन प्रकरणों में 6 साल से अधिक सजा का प्रावधान है उनमें फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य कर दिए जाएंगे। अपने उद्बोधन में श्री सक्सेना ने कहा कि ग्वालियर में 1 माह के अंदर नई डीएनए लैब शुरू होने वाली है। साथ ही लगभग 3 माह में भोपाल में भी एक अतिरिक्त डीएनए लैब शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट बहुत ही सटीक और सरल भाषा में तैयार किए जाने के लिए इस सेमिनार में प्रयास किए जाएंगे। कटनी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 200 पार का संकल्प पारित किया है। श्री शर्मा ने G20 की बैठक इंदौर और खजुराहो में आयोजित होने को ऐतिहासिक पल बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कटनी के निर्मल सत्य गार्डन में आयोजित भाजपा की 1 दिवसीय विस्तारित पदाधिकारी बैठक में शामिल होने कटनी पहुंचे हैं। इंदौर नगर निगम शहर को मोतियाबिंद मुक्त शहर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्ति और लिंस प्रत्यारोपण अभियान चला रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नगर निगम इंदौर और चोइथराम नेत्रालय के चल रहे इस अभियान में शहर के सभी 85 वार्डों में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विधानसभा क्रमांक 1 के सभी वार्डों से 4051 लोगों ने आंखों की जांच करवाई। इनमें से 722 लोगों की निःशुल्क सर्जरी चोइथराम नेत्रालय में की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रतलाम जिले की सांसर पंचायत के पिपली पाड़ा बसाहट में 272 की आबादी में अब सभी घरों में नल से जल पहुंच रहा है। अब तक यहां महिलाओं को दूर लगे हैंडपंपों और कुओं से पानी लाना पड़ता था। ग्राम की मुन्नीबाई हेमराज और पारो कैलाश माइडा ने बताया है कि विगत 1 साल से जल जीवन मिशन की नल जल योजना से आराम हो गया है। अब घर पर ही पर्याप्त मात्रा में नल से जल मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार आनंद व्यास ने बताया है कि पिपली पाड़ा के ग्रामवासी प्रतिमाह जलकर की राशि एकत्रित कर खुद योजना का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सत्र को और प्रश्नकाल को बिना किसी बाधा के चलाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आएगा। इसी बीच कांग्रेस ने भी एक बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों को पचमढ़ी में यादगार अनुभव देने के लिए नर्मदापुरम जिला प्रशासन 75 घंटे नॉन स्टॉप इवेंट्स आयोजित करने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिल स्टेशन पचमढ़ी का पर्यटकों का जुड़ाव और आजादी के 75 साल की थीम पर 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक इवेंट आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने एक बैठक में बताया कि इस दौरान कल्चरल इवनिंग, फूड फेस्टिवल, बर्ड वॉचिंग और योग गतिविधियां सहित विभिन्न आयोजन होंगे। सीहोर जिले में केयर इंडिया संस्था द्वारा संचालित महिला प्लस यानी परियोजना के अंतर्गत 20 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों से भारत और अन्य देशों से आए प्रतिनिधिमंडल ने अपने अनुभव साझा किए। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के मैच में आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। फाइनल मुकाबला कल रात 8:30 बजे अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कामकाज की समीक्षा की। सीहोर जिले में आज वरिष्ठ नागरिक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश पेंशनर समाज ने जिले के 6 ऐसे बुजुर्गों का सम्मान किया। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया ने आज ग्राम सावलखेड़ा के स्कूल में विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया। अशोकनगर जिले में सर्दी प्रारंभ होने के कारण विद्यालयों का समय परिवर्तित किया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अप्रैल से अब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम की संख्या में 69% लक्ष्य हासिल कर प्रदेश में पहले पायदान पर है। सतना जिले के ग्राम खमरिया में आज सांसद गणेश सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बुरहानपुर में मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी और जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद के तत्वावधान में संत रहीम जयंती के अवसर पर कल संत संध्या अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा पचमढ़ी में आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।